मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे हम एसडब्ल्यूडी का जो एग्ज़ाम के लिए हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर अगर बात करते हैं, इस टॉपिक्स पे वीडियो आपको मिल गया है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, वीडियो पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप कैच कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यू है, इनके आसपास के जितने क्षेत्र हैं उन सभी को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, इस और शिलालेख वगैरह टॉपिक ये हम लोग कवर कर चुके हैं। नदी अपर्दन वाला ये भी टॉपिक कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये सब जाके और ये योजना वाला टॉपिक भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है क्या दोस्तों, ये मिट्टी वाला है, ठीक है। रेगुर मिट्टी से पूछा गया है सवाल, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, क्योंकि इनके टॉपिक्स वही रहते हैं, बार बार वही सब रिपीट करते हैं, एक दो सवाल। तो चलिए देख लेते हैं, रेगुर मिट्टी से सवाल पूछा गया है। पहले इसके कंटेंट को पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चल भाई देखते हैं, क्यों भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर भारत की मिट्टियाँ ये टॉपिक्स हैं, इसमें हम 23 पीवाईक्यू भी कवर करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICMR जो ने भारत की मिट्टियों को कितने मुख्य भागों में, तो 8 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से हम देख लेते हैं, 4 देखेंगे, जो आपका जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, और कौन सी लाल और पीली मिट्टी है, और लैटेराइट मिट्टी है। इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी अगर बात कर लेते हैं, इसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 43% पर ये पाई जाती है। और जिसका निर्माण कैसे हुआ है, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद यानी सिल्ट से हुआ है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। देखो, नई चीज को हम क्या करते हैं, खाते हैं ऐसे तो खादर, ठीक है। नई जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। इसमें फसलें गेहूं, चावल, गन्ना, मक्का आदि, जैसे ये तो जलोढ़ मिट्टी आपको पता है, इधर जो चीजें फसलें होती हैं, ठीक है। चलो आगे, काली मिट्टी जो होती है, काली, महाकाली, ठीक है, ऐसे। तो ये ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें कपास ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल चेरनोजियम भी कहा जाता है, याद रखना, ट्रॉपिकल चेरनोजियम भी कहा जाता है। और यही रेगुर मिट्टी वाला ही अभी सवाल आपका पूछा गया था, ठीक है। चलो आगे भाई देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नमी दृढ़ करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अच्छा भाई साहब, और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र, काली, महाकाली, ऐसे अतुल गुजरात, मध्य प्रदेश, मालवा पठार में देखने को मिलती है। लाल और पीली मिट्टी जो है, ये आपका लाल या पीली मिट्टी, लो इसका लाल रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जल योजित यानी पानी मिलने अ, होने पर यह पीली दिखाई देती है। अच्छा, कह जल योजित होने पर यह पीली दिखाई देती है, जल योजित होने पर यह पीली दिखाई देती है। ओहो, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में देखने को मिलेगी, ठीक है। तमिलनाडु है, और आपका आंध्र प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है। चलो भाई, लेटराइट मिट्टी जो है, ये उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निच्छालन प्रक्रिया द्वारा इसके निर्माण होता है, ठीक है। लीचिंग प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है, लेटराइट, ठीक है। ला से लेटराइट, ला से लीचिंग, ठीक है, लीचिंग। यह मिट्टी ईंटें बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, अच्छा, और इसमें चाय, कॉफी, काजू, रबर की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। लेटराइट, लेटे लेटे चाय नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, ऐसे याद करो, लेटे लेटे चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, काजू भी नहीं खाने चाहिए, रबर नहीं, रबर की खेती, ठीक है। हाँ, केरल, कर्नाटक और आपका आसाम में देखने को मिलेगी कौन सी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। चलिए कुछ करंट अपडेट देख लेते हैं, बिल्कुल आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, ये आपका मिट्टी के पोषक तत्वों की पूरा करने के लिए स्वस्थ धरा खेत हरा के नारे के साथ यह योजना चल रही है। कौन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। शायद राजस्थान के गंगाधर से शुरू हुआ था इसे, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और 25-26 में फोकस मृदा प्रदूषण और लवणता कम करने पर किया गया है।
यूपी की मिट्टी, यूपी में सर्वाधिक जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तराई क्षेत्र जैसे गोरखपुर, लखीमपुर की मिट्टी दलदली और नम होती है। याद रखना तराई क्षेत्र में देखो, तराई कैसे जब तराई जब ज्यादा कर दोगे किसी चीज की, तराई एक तरीका है, तराई जब जैसे नहीं कि तराई कर दो, तराई कर दोगी तो आपका वो कैसी क्या हो जाएगा, वहां पर दलदल हो जाएगा, ठीक है, नमी आ जाएगी। ये आपका ठीक है, गोरखपुर लखीमपुर में देखने को मिलेगी, जो गन्ने और धान की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। और मिर्जापुर और झांसी बुंदेलखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से आपके भी सवाल पूछेंगे, मिर्जापुर और झांसी में कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। अवनलिका प्रदन यूपी का इटावा जिला चंबल नदी के कारण, कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ पर, इटावा में। क्या करती है, अवनलिका प्रदन के से सबसे अधिक प्रभावित है। अच्छा, तो क्या बनाती है, बीहड़ बनाती है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं 30 इसके पीवाई रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी। भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। नवीन को क्या कहते हैं, खादर। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग कैसे होता है, लाल ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण स्वतः जुताई मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को। भारी वर्षा के कारण निक्षालन, याद रखना, निक्षालन यानी लीचिंग से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, लेटेराइट का। भारी वर्षा या चाय, कॉफी और काजू की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की सबसे कम आवश्यकता होती है, काली मिट्टी। जल धारण का क्षमता अधिक होने के कारण अच्छा। ईंट बनाने के लिए लेटेराइट मिट्टी। मालवा पठार की मुख्य मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। मालवा चंबल घाटी में खड्डों बीहड़ का निर्माण किस प्रकार के अपरदन से हुआ, अवनलिका अपरदन। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, वृक्षारोपण करो यार। आईसीएआर ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में, 8 भागों में। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। पीठ, अच्छा, और दलदली मिट्टी भारत के किस राज्यों में, तो केरल में पाई जाती है। ओ भाई साहब, केरल में पाई जाती है, हाँ। क्षारीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए खेतों में क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। जिप्सम याद रखना, क्षारीय मिट्टी को, क्षारीय मिट्टी है और उसको कृषि योग्य बनाना है तुमको, तो जिप्सम मिला दो। और अगर अम्लीय मिट्टी है तो उसमें चूना मिला दो, चूना मिला दो, ठीक है, काम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की मिट्टी की क्या विशेषता है, दलदली है बिल्कुल और नमी वाली है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों के अवशेष से किस मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, अच्छा यही तो अभी पढ़ रहे थे यार, सूरतगढ़ राजस्थान 2015, ठीक है। सूरतगढ़ राजस्थान 2015, सूरतगढ़ राजस्थान 2015, सूरतगढ़ स्वस्थ धरा खेत धरा, ऐसे याद कर लेते हैं टैगलाइन इसकी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है, मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। किस मिट्टी में पोटास और चूने की प्रचुरता होती है, निकल नाइट्रोजन। पोटास और चूना भैया अधिकता होगी किसमें, जलोढ़। लेकिन नाइट्रोजन तभी तो हम इसमें डालते हैं खाद, नाइट्रोजन युक्त यूरिया, ठीक है, क्योंकि पोटास और चूने की अधिकता होती है। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीय मिट्टी में किस पोषक तत्वों की अधिकता होती है, तो ये होती है लवण और फास्फेट, लवणम भोज्यम, ठीक है। तो यहाँ पर लवण और फास्फेट, मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है ना, मरुस्थल वाली, उसमें लवण होगा, ठीक है, और क्या होगा, फास्फेट होगा। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस मिट्टी से हुआ, जलोढ़ मिट्टी से हुआ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका प्रदान से सर्वाधिक प्रभावित, इटावा, ठीक है। चंबल नदी, इटावा, ठीक है। और पहाड़ों की ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी कृषि विधि अपनाई जाती है, तो पहाड़ों पर भैया सीढ़ी नुमा खेत बना दिए जाते हैं और समोच्च जुताई खेती, ठीक है, के का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, ठीक है, ओके बाय, फिर मिलेंगे।